मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। क्या होता है क्यूबॉइड और कैसे इससे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि में पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग में ऐसे एडवांस की ज़्यादा महत्ता नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से रहता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो बताया है जिसमें मैंने चर्चा किया था घन के बारे में, क्यूब के बारे में, और उसके कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या घन से रिलेटेड मैंने प्रश्नों को भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके, मेंसुरेशन के प्लेलिस्ट में आप वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है घन के बारे में और घन से आने वाले प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो घनाभ है, क्यूबॉइड है, और यहां हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट्स। मेरी ये फितरत रही है या मेरी ये हमेशा प्रयास रहा है कि सबसे पहले मैं छोटे छोटे चीज़ों को डील करता हूं, इसके बाद बड़े बड़े चीज़ों को डील करना स्टार्ट करता हूं, मतलब जीरो से लेकर हाई लेवल तक। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्यूबॉइड, है ना। उसके बाद कुछ फॉर्मूले को देखेंगे साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप एक हेडिंग लगा दीजिएगा, क्यूबॉइड अर्थात घनाभ। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ये सब 3D पिक्चर होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं इसका फोटो खींचा हुआ है, कोई पुस्तक में आप देखते हैं, कोई बुक में आप देखते होंगे, तो इसके 3 पार्ट, 3 हिस्सा दिखाई देता है। अगल बगल, जिसे हम लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं, और एक ऊपर वाली साइड, क्योंकि नीचे इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो नीचे कहीं ना कहीं धरती से या किसी न किसी सरफेस से वो टिका हुआ रहता है, इसलिए वो दिखता नहीं है। तो जब किसी पिक्चर का 3 साइड दिखे, है ना, 3 सरफेस दिखे, तो आप कह सकते हैं कि ये 3D पिक्चर है। तो 3D पिक्चर में आज की जो चर्चा का विषय है वो है घनाभ, क्यूबॉइड। आइए देखते हैं ये किस तरीके का इसका फिगर होता है। मैंने जिस तरीके से बताया था आपको कि वर्ग को लेकर स्क्वायर, अगर जिसका बेस स्क्वायर टाइप का है वो घन होता है। अब जिसका बेस रेक्टेंगल है, आप देख पा रहे हैं कि इसका आकार जो है रेक्टेंगल आकार का है, आयत आकार का है, तो इसका बेस हो गया रेक्टेंगुलर, आयताकार। अगर इसी में आपको हाइट क्रिएट कर दिया जाए, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? आपका घन बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे किसी कमरे का आप देखते होंगे एक सरफेस होता है, अगर उसी सरफेस में देखो एक दीवार ऐसे उठा दिया जाए, चारों तरफ से ऐसे दीवार उठाया जाए, आयताकार फर्श के अपेक्षा, माने बगल में इस तरीके से ऐसे दीवार उठा दिया जाए, तो जैसे दीवार उठ जाएगा और एक छत्ता बना दिया जाए तो कैसा बन जाएगा? एक घनाभाकार आकृति बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। आपने देखा कि आपके पास जो एक आकृति बनकर आई, जो फिगर बनकर आई, यह है घनाभ। ठीक है, घनाभ में मूल रूप से होते क्या क्या चीज हैं? तो L फॉर लेंथ, मतलब इसकी लंबाई, B फॉर ब्रेथ, इसकी चौड़ाई, H फॉर हाइट, इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे A नंबर आप लगाइए, आप यहां लिखिएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 सरफेस होता है। सबसे पहले ये जानना है कि इसमें टोटल सरफेस कितने हैं। तो इसमें टोटल सरफेस 6 होता है, जैसे क्यूब में था। लेकिन जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने लगते हैं तो उसमें 4 सरफेस होता है। ऊपर और नीचे अगर कोई भी ऐसा टीन ले लीजिए, ऊपर और नीचे अगर खुला हुआ है और चारों दीवार है, इसका मतलब क्या हो गया, वो पार्श्व हो गया, लेटरल हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है, एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कह दिया जाएगा कि कोई एक कमरा है, उसकी चारों दीवारों को पेंट किया गया, ना ही फर्श को पेंट किया गया है, ना ही सीलिंग को पेंट किया गया है, किसे पेंट किया गया, चारों दीवारों को पेंट किया गया। इस तरीके का अगर बात कही जाए तो वहां पे हम लोग कौन से एरिया निकालते हैं, वहां हम लोग निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब बात 4 दीवार की हो। ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर आपसे कह देगा कि 4 दीवार और एक छत को भी पेंट किया गया है, 4 दीवार और एक छत को, तो आप यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड अ सीलिंग। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहां से यहां तक हो गए 4 दीवार। और अगर नीचे जो जिस तरीके का नीचे आपका ये दिख रहा है, फ्लोर दिख रहा है, ठीक उसी डायमेंशन का फ्लोर ऊपर भी होगा। मतलब ऊपर क्या हो गया आपका, वही एरिया हो गया, जिसमें क्या शामिल है, एल शामिल है और बी शामिल है, लंबाई शामिल है और चौड़ाई शामिल है। और लंबाई और चौड़ाई जब मिल जाए तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल प्लस बी, और इसको हम लोग एल इंटू बी, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब ये क्या बन गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग। समझ में आया बात। अच्छा, अब यहां अगर मान लिया जाए, कह दे कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। सामान्य रूप से आप इतने फॉर्मूले को अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन यही फॉर्मूला इतना ही नहीं है। मैं कुछ इसमें और एडवांस आपको बताने वाला हूं, जो आपने क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा। जब 9, 10, 8 में रहे होंगे, उसमें सामान्य रूप से उस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं के बराबर किए होंगे। आप जनरल फॉर्मूला ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इस सेशन में आज कुछ और चीजों को देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, अब अगर हम बात करते हैं डी नंबर, विकर्ण का। आपको पता है कि डायगोनल भी होते हैं, विकर्ण भी होते हैं। अगर कोई ऐसा घर है जहां एक लंबा बांस रखने की आवश्यकता पड़े, ऐसा बात मैंने क्यूब के वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई घनाकार कमरा हो और उसमें लंबा बांस रखना है, तो उसमें हम लोग विकर्ण फाइंड करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली यहां भी देखेंगे, घनाभ के अंदर भी अगर घनाभाकार कमरा हो और उसमें एक सबसे लंबा बांस या सबसे लंबा रॉड रखने की बात हो, छड़ रखने की बात हो, तो वहां हम लोग क्या फाइंड करेंगे, विकर्ण फाइंड करेंगे। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं एक बार से फिर रिवीजन कर देता हूं। लेटरल सरफेस एरिया है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है,
और उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 × L + B, यहां तक तो 4 दीवार हो गया, प्लस LB जोड़ देंगे तो ये 5वां सतह हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में 2 × LB BH + HL है, ठीक है। और जो भी जितने भी एरिया है आप नोट कर लीजिएगा, यहां नोट में लिखिएगा, जितना भी एरिया है उसका जो यूनिट होगा, जो भी यूनिट आपके पास होगा उसका स्क्वायर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर डाटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर डाटा मीटर में दिया हुआ है और जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। तो आप एक बार, मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, और अपने नोटबुक में इसे नोट कीजिए। चलिए, आइए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर ई लगा दीजिएगा। आपको पता है कि इसका फेस कितना है, फेस 6 होता है। कोर कितना है, ई कितना होता है, 8 होता है। साइड कितने हैं, साइड कितने हैं, तो साइड 12 होते हैं। साइड कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये बात तो समझ में आ रहा होगा आपको, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला यहाँ बन जाता है इस तरीके से कि साइड में अगर आप 2 जोड़ देते हैं ना तो F + E के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला को दिमाग में हमेशा रखिएगा, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि जैसे ये 12 है, आप यहाँ 12 लिख लीजिए, इसके साथ 2 लिखिए। F का वैल्यू कितना है, फेस कितना है, फेस वगैरह एच वगैरह के बारे में चर्चा मैंने क्यूब में किया है, इसलिए यहाँ और भी चर्चा करके समय ना बर्बाद करते हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। 12 2 कितना हो गया, 14, बराबर यहाँ भी कितना हो गया, 14। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब रह गया बात F नंबर फॉर्मूले के बारे में। अगर आपके पास जो साइड आपको दिखता है, मैंने अभी क्या कहा था कि 3D पिक्चर में 3 तरह का एरिया दिखता है। 3 तरह का एरिया दिखता है। अगर 3 तरह का एरिया आपको दिया हुआ है, यहां लिख सकते हैं कि यदि किसी घनाभ का 3 सतह मतलब सरफेस का एरिया दिया गया है, एरिया x, y और z दिया हुआ हो, और z दिया गया हो, तो वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम बराबर बांट। इफ यू हैव गिवन 3 एडजेसेंट साइड, है ना, सरफेस, इफ यू हैव गिवन एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेस x, y एंड z रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। कैसे आप वॉल्यूम निकालेंगे? तो वॉल्यूम बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा √x गुना y गुना z। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज है जो परहैप्स आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये चीजें आती कैसे है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए ध्यान से देखिएगा, आप यहां से ऊपर चले जाइएगा, है ना, यहां पे देख लीजिए, यहां से आप ये कैसे आया, यहां देखिए, दिख रहा है ना कैसे आया। आपको पता है कि LB का मतलब एक एरिया हो गया जिसका वैल्यू x दिया हुआ है, BH भी एक एरिया हो गया जिसका वैल्यू y दिया है। यहां आप लोग, मैंने इसी जगह आपको बताया था, इससे पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसमें मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया LB 2 × LB + BH + HL होता है।
उसमें LB, BH, HL के बारे में मैंने चर्चा किया था। अभी मैं वही बता रहा हूं कि LB का वैल्यू दिया हुआ है X, BH का वैल्यू दिया हुआ है Y और HL का वैल्यू आपका दिया हुआ है क्या, Z। आपसे मैं पूछता हूं कि अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो LBH को क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। LBH को क्या करते हैं, गुना। अभी मैंने उसको बताया नहीं, आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि सामान्य रूप से, या फिर आप यहां लिख लीजिएगा एक तरीके से। आप इसको ऐसा कीजिए, इसको H नंबर दे दीजिएगा, G नंबर, और F नंबर में आप लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। समझ रहे हैं ना, आयतन, घन का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। क्लियर है। L गुना B गुना क्या होता है, H, L गुना B गुना H। अब यहां देखिए, जब घनाभ का आयतन निकालेंगे तो LBH को तो गुना करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे यस सर, LBH को गुना करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, LBH को गुना करना पड़ेगा तो एक बार L, दो बार L आ गया, तो दो बार जब L गुना होगा तो आप कह सकते हैं कि L का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, H का स्क्वायर हो जाएगा, इधर X और Y और Z हो जाएगा। सभी के स्क्वायर के लिए अगर हम लोग क्या करें, LBH यहाँ लिखें और जो भी स्क्वायर है उसके लिए अगर इधर हम ले जाएं तो XYZ हो जाएगा। और आपको पता हो गया कि LBH को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, तो डायरेक्टली V बराबर रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, XYZ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने यहां लिखा है वो किस तरीके से आता है अब आप लोग समझ गए होंगे भली भांति। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ आपका डेवलप हुआ है कि किस तरीके से घनाभ में क्या फॉर्मूला होता है और कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और क्या क्या फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल होता है। ये सारा चीज आप लोगों ने देखा। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन बनाया कैसे जाएगा। आप इसे एक बार नोट करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें। आइए अब देखते हैं घनाभ से संबंधित प्रश्नों को। आप यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है। आयतन का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम दे रखा है कितना, वॉल्यूम दे रखा है आपका 204 मीटर क्यूब। यह हवा का वॉल्यूम है एक कमरे का। कहता है कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। कमरे की जो ऊंचाई है वो कितना है, 6 मीटर है। समझ में आया? तो बोल रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर ये फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर हम लोग L इंटू बी इंटू एच लिखते हैं तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा कि नहीं होगा। जो चीजें हम LHS में गुना करके लिख रहे हैं उसी को अगर RHS में गुना करके लिखेंगे तो दोनों तरफ बराबर होगा कि नहीं होगा। आपका जवाब होगा होगा। अब एक बात बताइए, आप यहां से यहां तक, यहां से ये पूरे टर्म को आप भी लिख सकते हैं आयतन। आप कहेंगे यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं पूछता हूं कि आप L इंटू बी को A लिख सकते हैं एरिया, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला L इंटू बी होता है। आप कहेंगे आप H लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं। अब यहां देखिए एक फॉर्मूला जनरेट हो गया और इसका काम कहां होगा, एक्चुअली फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ही है वो, लेकिन इससे जनरेट हुआ एक फॉर्मूला और इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, जब वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, या फिर जब वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा और सरफेस का एरिया दिया हुआ रहेगा, फ्लोर का एरिया दिया हुआ रहेगा और एच फाइंड करने के लिए कहेगा। तो आइए देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 204 लिखा हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है, 6 लिखा हुआ है और आपको सरफेस का एरिया मतलब फ्लोर का एरिया पता नहीं है।
आप डायरेक्टली यहाँ से आप इसको काट देंगे, छो तिया 18, छो चौक 34, यानी एरिया ये का वैल्यू जो है सरफेस का एरिया कितना आ गया 34। और आपको मैंने बताया था कि जब एरिया फाइंड करना हो तो एरिया का डाटा स्क्वायर में होता है। अगर यहाँ 34 आया तो यहाँ आप लिख सकते हैं 34 मीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूब है और दूसरी तरफ क्या है, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का जो भी वॉल्यूम है वो क्यूब के वॉल्यूम से 2 गुना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है 2 गुना है, मतलब आप लिख सकते हैं 2 गुना क्यूब, तब जाकर बराबर होगा किसका, क्यूबॉइड का। और आपको ये पता है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ये भी आपको पता है, फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है 9, 8, 6, इसकी विमाएं हैं। किसकी विमाएं हैं, क्यूबॉइड की। एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। ये जो क्यूब आप देख रहे हैं ना, इसका जो वॉल्यूम है, अगर इसके वॉल्यूम को 2 गुना किया जाएगा तो किसके बराबर आएगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर, अर्थात घनाभ की आयतन के बराबर। और क्वेश्चन में घनाभ का जो डायमेंशन है ना एल बी एच, वो दिया हुआ है। आपको प्राप्त करना है, फाइंड करना है कि जो क्यूब दिया हुआ है, जो घन दिया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले ए तो निकाल ले। आइए ध्यान से देखिए, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो बराबर हो गया आपका, दोनों तरफ वॉल्यूम है। यहां हम लोग लिख दिए 2 गुना, ये हो गया आपका क्यूब, 2 से इसको काट लीजिए 4 बार में, 9 चौक 36, छक 216। जो क्यूब आया है, क्यूब का जो वॉल्यूम आया है, बात कर रहे हैं हम लोग दोनों तरफ वॉल्यूम की। किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। यहां भी वॉल्यूम है, यहां भी वॉल्यूम है, तो क्यूब का वॉल्यूम 216 आ गया। अगर इसका ए निकालेंगे तो ये क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 216 ही होगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 6। लेकिन टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुना 6 का स्क्वायर, वंस अगेन 216 ही आएगा। लेकिन यहाँ 216 किस में था, क्यूबिक मीटर में था, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर में होगा। तो जो डाटा में यूनिट दिया हुआ, मैं एक बार यूनिट को चेक कर लेता हूँ। यूनिट आपका सेंटीमीटर में सभी जगह दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये जो 216 आया था उस समय सेंटीमीटर क्यूब में था, अब ये जो 216 आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। माइंड में कभी ऐसा चल भी सकता है कि अरे यहाँ ही आंसर आ गया तो इसको निकालने की क्या जरूरत है। यहाँ जो आंसर आया था 216, वो वॉल्यूम था, आयतन था। ये गनीमत है कि जितना इसका वॉल्यूम है संख्यात्मक रूप से, उतना ही संख्यात्मक रूप से इसका क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। बट यहाँ यूनिट चेंज होगा, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे ठीक तरीके से। आज मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें 2 क्वेश्चन किया है, इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं करूँगा, फिर अगले वीडियो में क्वेश्चंस को ही करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसके लिए मैंने इसमें कॉन्सेप्ट प्लस ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट प्लस ये 2 क्वेश्चन को समझ पाए होंगे।